हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इंडो पाठशाला। आज हम एक स्टैटिक जीके का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं एंड दैट इज़ द फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ द इंडिया। ठीक है, हम इसको इतने कॉम्प्रिहेंसिव वे से कवर करेंगे कि आई एश्योर यू सीरियसली स्पीकिंग कि आपको कहीं भी इसको और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हम कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, ठीक है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को याद करेंगे और लास्ट में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, 2 पार्ट्स होंगे। इट इज़ द पार्ट 1। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, पहले हम मैप से सारे उसके डिविजन्स को समझते हैं। फिजियोग्राफिक डिविजन्स में हमने इंडिया को मतलब 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज़ द नदर्न माउंटेन्स। नदर्न माउंटेन्स वाला रीजन है, ठीक है, हिमालयाज रीजन। पार्ट 2 ये कौन सा रीजन रहेगा? नदर्न प्लेन्स का रीजन रहेगा। ठीक है, पार्ट 3 इट इज़ द थार डेजर्ट। पार्ट 4, ठीक है, पेनिनसुलर रीजन है। ये कोस्टल प्लेन्स वाला पार्ट 5 कोस्टल प्लेन्स वाला रीजन है। एंड 6 वन इज द आइलैंड, ये लक्षद्वीप आइलैंड है और ये हमारा अंडमान एंड निकोबार का आइलैंड है। ठीक है, जब हम लेटर ऑन बाद में नदर्न माउंटेन्स की बात करेंगे या नदर्न प्लेन्स की या किसी भी पार्ट की इनमें से बात करेंगे तो आपके माइंड में ये जो मैप है ये आपके माइंड में रिकॉल हो जाना चाहिए कि कौन सा पोर्शन कहाँ पर है। ठीक है, इसी वजह से हमने सबसे पहले मैप को देखा है। ठीक है, अब हम एक बार इंडिया का मेजर इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखिए, इंडिया जो है वो एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर लाई करता है और ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है। लेकिन अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया रैंक 1 पर है। 142 करोड़ पॉपुलेशन है 2023 के डेटा से, और ये वर्ल्ड का 17.76% है। आप समझ रहे हैं, 100 में से 17% पॉपुलेशन जो है वो कौन कवर कर रहा है? इंडिया कवर कर रहा है। बट एरिया वाइज 7th है और पॉपुलेशन वाइज 1 है। ठीक है, उसके बाद में देखिए ये बहुत ओल्ड, इसमें ओल्ड सिविलाइजेशंस है, हड़प्पन सिविलाइजेशंस रही हैं। अगर हम नॉर्थ की बात करें तो ये अगर इंडिया है, ठीक है, तो नॉर्थ में हिमालयास और साउथ में क्या है? कोस्टल रीजन हो गया। अगर हम वेस्ट की बात करें तो थार डेजर्ट, और अगर हम ईस्ट की बात करें तो ब्रह्मपुत्रा रिवर है। ठीक है, उसके बाद में देखिए मेन लैंड, इसके लैटिट्यूड एंगल क्या रहेगा? लैटिट्यूड्स रहेंगे 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। अगर ये इंडिया है इट इज़ 8 डिग्री 4 मिनट, और ये 37 यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट इसका लैटिट्यूड का एक्सटेंड रहेगा। अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट एंड 97 डिग्री 2 मिनट इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड रहेगा। ठीक है, एंड इफ वी टॉक अबाउट इन द किलोमीटर्स, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड कितना है? 2933 किलोमीटर क्या रहेगा इसका ईस्ट वेस्ट का जो एक्सटेंट है वो रहेगा। और नॉर्थ साउथ में कितना है? 3214 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्थ साउथ की अगर हम वैसे देखें तो ज़्यादा किलोमीटर का एरिया है। उसके बाद में देखिए जो अर्थ है, अर्थ को हमने, देखिए ये इक्वेटर है, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है इक्वेटर। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इट इज़ द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन। ठीक है, तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स में। तो देखिए द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर स्प्लिट्स 2 इक्वल पार्ट्स, नदर्न इंडिया एंड द सदर्न इंडिया एट द 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कि कौन से स्टेट्स में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास होता है? तो इट इज़ द गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड द मिजोरम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर हम बात करें द वेस्ट एंड द ईस्टर्न एक्सट्रीमिटीज ऑफ डिफर बाई 2 आवर्स, इट इज़ द 30 डिग्री। जैसे ये 68 डिग्री था और ये 97 था, तो ऑलमोस्ट 30 डिग्री का जो है वो डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है लॉन्गिट्यूड में। तो और उस वजह से क्या होता है, 2 घंटे का जो गैप आ जाता है इधर वेस्ट और ईस्ट के बीच में, 2 घंटे का गैप रहता है। तो इसको मेंटेन करने के लिए क्या किया गया? स्टैंडर्ड मेरिडियन को फिक्स किया गया एट द 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, और ये जो जीएमटी है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है, उससे 5.5 आवर्स जो है अहेड है। ठीक है, आप समझ रहे हैं, अगर ये इंडिया है यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री का एक्सटेंड था, जिसकी वजह से 2 घंटे, ठीक है, 2 घंटे का टाइम यहाँ आगे चलता था, 2 घंटे यहाँ पीछे होता था। तो सारे बिजनेस की वजह से या ट्रेन्स की वजह से, मतलब बहुत सारे रीजंस की वजह से टाइम में डिफरेंस आ रहा था। तो इस वजह से इसका
एक बीच का रास्ता निकाला, ठीक है, स्टैंडर्ड मेरिडियन बिल्कुल इंडिया के बीच में से ये जाता है, 82 डिग्री एंड 30 ईस्ट में ये सिचुएटेड है, ठीक है। और ये ग्रीनविच जो कि इंग्लैंड से पास होता है, ग्रीनविच GMT, उससे कितना आगे है, 5.5 आवर्स आगे है। अगर यहाँ पर 12 बजे हुए हैं तो यहाँ पर कितने होंगे इंडिया में, 5 बजकर 5:30 होंगे, 5:30 होंगी, ठीक है। और ये कहाँ से पास होती है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से नियर इलाहाबाद ये जो है वो पास होती है। ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ थी, ठीक है। आई होप इसको आप समझ गए होंगे। उसके बाद में देखिए ये 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वी हैव ऑलरेडी सीन इट, ठीक है। तो देखिए अब हम शुरू करते हैं नदर्न माउंटेन्स का जो पोर्शन है। मैंने आपको बताया नदर्न माउंटेन्स की जब मैं बात करूँ तो आपके माइंड में पिक्चर आ जानी चाहिए हिमालयाज वाले रीजन की, ठीक है। तो देखिए द हिमालयाज एंड द नदर्न हिल्स कम अंडर दिस रीजन। हिमालयाज आर नॉट अ फिजिकल, ये सिर्फ एक फिजिकल बैरियर नहीं है सब कॉन्टिनेंट में, बल्कि क्लाइमेटिक चेंज भी होते हैं। जो साइबेरिया से, रशिया से जो ठंडी हवाएं आती है उसको भी कौन, हिमालयाज जो है वो रोकता है, ठीक है। ड्रेनेज हो गया, ठीक है, और कल्चरल डिवाइड हो गया, ठीक है। इस तरीके से डिवीज़न जो है वो हिमालयाज करता है। कौन सी कंट्रीज़ में से पास होता है, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान जैसे अदर कंट्रीज़ में से भी हिमालयाज जो है वो पास होता है। हिमालयाज कौन से माउंटेन्स है, फोल्ड माउंटेन्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अगर हम ईस्ट से लेकर वेस्ट से लेकर ईस्ट तक इसका एक्सटेंट देखें तो इसका एक्सटेंट कितने किलोमीटर है, 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर इसका एक्सटेंट रहेगा। और इसकी विड्थ की बात करें, इस तरीके से चौड़ाई की बात करें तो कहीं पर 400 किलोमीटर, ठीक है, कहीं पर 400 किलोमीटर है वेस्ट में यहाँ पे। और इस तरफ आते आते वो उनका एक्सटेंट थोड़ा सा जो है वो कम होता रहता है, नैरो हो जाता है। तो यहाँ पर कितना रहेगा, 150 किलोमीटर चौड़ाई की अगर हम बात करें। और ये जो पूरी कंप्लीट दूरी कितनी है, 2500 किलोमीटर की, ठीक है। मैं बार बार वैल्यूज़ को रिपीट इस वजह से कर रही हूँ ताकि आपको वीडियो में ही सारी चीज़ें याद हो जाएं, ठीक है। तो उसके बाद में देखिए इसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हिमालयाज़ को, ठीक है। नॉर्थ से साउथ अगर हम देखें, नॉर्थ से साउथ 3 पार्ट्स में हमने किया। ग्रेटर हिमालयाज जिसको हिमाद्री भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें ग्रेट हिमालयाज, ट्रांस हिमालयाज की रेंजेस आती है। सेकंड वन इज द मिडल हिमालयाज जिसको हिमाचल हिमालयाज भी बोलते हैं। थर्ड वन इज द शिवालिक्स, ठीक है। सो लेट्स स्टडी देम इन द डेप्थ। ये देखिए ये ग्रेटर हिमालयाज हो गया, ये हमारा ग्रेटर हिमालयाज हो गया, शिवालिक हो गया, ठीक है। मिडल हिमालयाज यहाँ पर बीच में रहेगा, ठीक है। तो देखिए ग्रेटर हिमालयाज और हिमाद्री की अगर हम बात करें तो नदर्न मोस्ट रेंजेस एवरेज हाइट इनकी कितनी है, 6000 मीटर है, ठीक है। विड्थ इनकी 120 से 190 किलोमीटर। जो हाईएस्ट पीक्स हैं, हाई पीक्स है जैसे कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, नंगा पर्वत, धौलागिरी, ये सब यहीं पर लाई करती है। एंड इट इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, 8848 मीटर जो है वो इसकी हाइट है। और ये हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है, हाईएस्ट पीक है। और कंचनजंगा हाईएस्ट पीक इन द इंडिया, मतलब इंडिया में सबसे हाईएस्ट पीक कौन है, कंचनजंगा। और ये कहाँ लाई कर रहे हैं, ग्रेटर हिमालयाज में ही लाई कर रहे हैं। उसके बाद में ये पासेस, आपको आपके जो भी एटलस आपके पास में, अगर एटलस नहीं है तो गूगल पर जाकर आपको ये देखना है। इनमें से एक तो जोजिला और एक शिपकिला और नाथुला, ये 3 तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई ना कोई एग्ज़ाम में आ ही जाता है कि कौन से स्टेट में से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये जो भी पासिस है ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये कहाँ पर है, ग्रेटर हिमालयाज में लाई करनी है, बट आपको इनकी एग्जैक्ट लोकेशन भी चेक करनी है। उसके बाद में गंगा और यमुना रिवर जो है वो यहाँ से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लेसर हिमालयाज या हिमाचल हिमालयाज की बात करें तो इसकी हाइट क्या है, थोड़ी सी कम रहेगी, 1000 से 4000 4500 मीटर इसकी हाइट है। और एवरेज विड्थ इनकी कितनी है, 50 किलोमीटर है। रेंजेस इसमें पीर पंजाल, धौलाधुरंद या महाभारता रेंजेस यहाँ पर रहेंगी। और हिल स्टेशंस की अगर हम बात करें तो शिमला, डलहौजी, दार्जिलिंग, मसूरी, नैनीताल जो रीजन है, ठीक है, तो ये कहाँ पर है, लेसर हिमालयाज में होंगे। और वैलीज़ की बात करें तो कश्मीर वैली, कुल्लू वैली, कांगड़ा वैली, ये सब यहाँ पर होंगी। अगर हम अब शिवालिक को देखें, शिवालिक कौन सी थी, 3 रेंजेस देखी थी हमने, ग्रेटर हिमालयाज, मिडल या लेसर हिमालयाज, और थर्ड वन वॉज द आउटर या फिर शिवालिक्स। तो शिवालिक को देखिए तो ये आउटर मोस्ट रेंज है, ठीक है, ये आउटर मोस्ट रेंज है। उसकी हाइट कितनी है,
900 से 1100 मीटर, और इसकी विड्थ की बात करें तो 10 से 50 किलोमीटर, ठीक है। सबसे कम हाइट शिवालिक्स की है, ठीक है। और इसमें दून्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि वैलीज, जिनको दून्स किसको बोला गया है, वैलीज को बोला गया है। जो शिवालिक और लेसर हिमालयाज के बीच में वैलीज लाई करती हैं उनको दून्स बोलते हैं। और वो जैसे कि कौन सी दून्स है, देहरादून हो गया, कोटली धून हो गया और पतली धून हो गया। तो आपके क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकते हैं कि जो देहरादून है वो कौन से हिमालयाज में लाई करता है, ग्रेटर हिमालयाज में, लेसर हिमालयाज में या शिवालिक्स में? तो ये शिवालिक्स में लाई करता है, ठीक है। अब अगर हम ट्रांस हिमालयन रेंज को देखें तो देखिए, ट्रांस हिमालयन रेंज कौन सी है, जो जम्मू कश्मीर वाले एरिया में लाई करेगी, ठीक है। तो देखिए, इट एक्सटेंड्स नॉर्थ ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज के नॉर्थ में ये लाई करती है, और ये जास्कर रेंज के पैरेलल में पास होती है, ठीक है। नॉर्थ ऑफ जास्कर रेंज लाइज द लद्दाख रेंज। इंडस वैली जो है वो निकलती है कहाँ से, जास्कर और लद्दाख रेंज से। अगर हम इसका मैप देखें, जस्ट ए मिनट, ये देखिए, ये कराकोरम रेंज होगी, कराकोरम रेंज के नीचे लद्दाख रेंज है, लद्दाख रेंज के नीचे जास्कर रेंज है, ठीक है। तो आपको इनकी सीरीज भी ध्यान रखनी है, फिर इसको आप कल्ज से याद कर सकते हैं, कराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर, कल्ज, ठीक है। इस तरीके से ये जो है वो रेंजेस रहेंगी। उसके बाद में देखिए, यहाँ से इंडस रिवर जो हमने देखा, जास्कर और कल्ज देखा था हमने, तो जास्कर और लद्दाख रेंज के बीच में से इंडस रिवर जो है वो पास होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कराकोरम रेंज जो है वो एक्सट्रीम नॉर्थ में हमने देख लिया, सबसे पहले कौन है, कराकोरम रेंज है। और केटू जो है वो सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है, वो भी यहीं पर कराकोरम रेंज के पास में ही लाई करती है। उसके बाद में देखिए पूर्वांचल हिल्स, पूर्वांचल इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है, पूर्व के अंदर है। पूर्व तो यहाँ पे मिशमी, पटकोई, नागा या मीजो हिल्स जो है वो ईस्टर्न साइड में, जो ये अगर हमारा हिमालयाज है तो इस रीजन में जो है वो लाई करती है, ठीक है। द मेघालय प्लेटू इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दीज हिल्स, और यहाँ पे गारो, खासी और जयंतिया जो हिल्स है वो लाई करेंगी। अगर हम नेपाल हिमालयाज की बात करें, नेपाल वाले रीजन में, तो यहाँ पर काली और तीस्ता रिवर जो है वो निकलती है, ठीक है। और ये मोस्टली नेपाल के अंदर ही लाई करता है, और इसी वजह से इसका यही नाम पड़ा, ठीक है। द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द हिमालयाज, जहाँ पे जैसे कि एवरेस्ट है, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, तो ये जो है वो कहाँ पर लाई करते हैं, नेपाल हिमालयाज में लाई करते हैं, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट भी कहाँ पर है, नेपाल हिमालयाज में है। उसके बाद में अगर हम असम हिमालयाज की बात करें तो इसमें क्या होगा, आपको असम हिमालयाज में तीस्ता रिवर और दिहांग रिवर निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये हिमालयाज जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। ये सब तो ठीक है। उसके बाद में देखिए, कश्मीर रेंज की बात करें, हम नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज की बात करें तो इसमें क्या होगा, कराकोरम होगा, ये हमने देख ही लिया, कल्ज, ठीक है। और कल्ज से उसके बाद में पीर पंजाल, कल्ज पी, ठीक है। तो ये पीर पंजाल, ये सब कहाँ लाई करेंगी, नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज में, कश्मीर हिमालयाज में लाई करेंगी, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है वो कोल्ड डेजर्ट है, जो कि कराकोरम और ग्रेटर हिमालयाज के बीच में लाई करता है। एंड बिटवीन द ग्रेटर हिमालयाज एंड द पीर पंजाल, ग्रेटर हिमालयाज और पीर पंजाल के बीच में कौन लाई कर रहा है, कश्मीर वैली लाई कर रही है, और डल लेक लाई कर रही है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, डल लेक और कश्मीर वैली जो है वो कहाँ पर है, ग्रेटर हिमालयाज और पीर पंजाल के बीच में है। उसके बाद में देखिए, ग्लेशियर्स की अगर हम बात करें तो ग्लेशियर्स कहाँ कहाँ पर लाई करेंगे, कौन से होंगे, तो इम्पोर्टेंट ग्लेशियर्स जैसे कि बल्तारो या सियाचिन जो ग्लेशियर है वो भी कहाँ हमें यहीं पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद में इम्पोर्टेंट पासिस देखिए, जोजिला जो है वो ग्रेट हिमालयाज में, बनिहाल जो है वो पीर पंजाल में, फोटूला जास्कर में, खारदुंगला लद्दाख में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद में फ्रेश वाटर लेक्स की अगर हम बात करें तो वूलर और डल लेक जो है वो फ्रेश वाटर लेक्स हैं और वो यहीं पर लाई करती हैं। एंड इफ वी टॉक अबाउट द सॉल्ट वाटर लेक्स, पेंगोंग तसो और तसो मोरिरी, ये दोनों क्या है, सॉल्ट वाटर लेक्स हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए, द रीजन इज ड्रेन्ड, यहाँ पर इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम और चेनाब, वहाँ से इनको जो है पानी मिलता है। अगर हम पिलग्रिमेज की बात करें तो यहाँ पर कौन से तीर्थ स्थल रहेंगे, वैष्णो देवी, अमरनाथ केव्स हो गया, चरारे शरीफ हो गया, तो ये यहाँ पर हमारे तीर्थ स्थल रहेंगे, ठीक है। साउथ पार्ट ऑफ द रीजन जो है वहाँ पर डून्स है,
ठीक है। तो जम्मू डून हो गया या पठानकोट डून्स जो हो गया, ठीक है। द रीज़न इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार एग्जाम्स में आता है, एसएससी सीजीएल में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो क्रेवास फॉर्मेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, तो क्रेवास फॉर्मेशन में क्या होता है, वहाँ पर जैफरन केसर की जो खेती होती है, ठीक है, तो ये यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। उसके बाद में अगर हम हिमाचल या उत्तरांचल हिमालयाज़ की बात करें, जो हिमालय अभी हमने कौन से हिमालयाज़ देखे, अभी हमने जो जम्मू कश्मीर में मिल रहे हैं वो हिमालयाज़ देखे। अब हिमाचल वाले रीजन में जो हिमालयाज़ हैं अब हम उनकी बात करते हैं। यहाँ पर कौन सी रिवर देखने को मिल रही है, काली एंड द रावी रिवर, ठीक है, एंड ड्रेन बाय टू मेजर सिस्टम, यहाँ पर गंगा और इंडस रिवर का जो ड्रेन ये यहाँ से होता है। टू मेजर द मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, रावी, व्यास और सतलुज जो है वो इंडस सिस्टम की जो है वो रिवर है, और यमुना और घाघरा रिवर जो है वो गंगा सिस्टम की है। गंगा जो रिवर है मेन रिवर, तो उसकी ट्रिब्यूटरीज है कौन, यमुना एंड द घाघरा, वो भी यहीं से पास होती है। उसके बाद में नॉर्थ मोस्ट पार्ट ऑफ द रीजन इज द एक्सटेंशन, जो लद्दाख कोल्ड डेजर्ट है उसका यहाँ पर एक्सटेंशन है, और यहाँ पर लाहौल और स्पीति जैसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अगर इम्पोर्टेंट प्लेसेस की बात करें तो धर्मशाला, मसूरी, शिमला, कसोनी, कसोली, अल्मोड़ा, ये सारे रीजन जो है हमें हिमाचल या उत्तरांचल हिमालयाज में देखने को मिलते हैं। अगर हम डून्स की बात करें तो चंडीगढ़ कालका डून हो गया, नालागढ़, देहरादून, हरिके डून्स जो है ये हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और तीर्थस्थल की बात करें तो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, ये सब इम्पोर्टेंट जो तीर्थस्थल है वो यहीं पर है। और जो 5 फेमस प्रयाग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम्स में आता है, ठीक है। तो देव प्रयाग हो गया, रुद्र प्रयाग, करण प्रयाग, नंदा प्रयाग और विष्णु प्रयाग, ये 5 प्रयाग जो है वो हमें हिमाचल हिमालयाज में देखने को मिलेंगे। अब हम अगर सिक्किम हिमालयाज़ की बात करें, मतलब सिक्किम वाले एरियाज़ में जो हिमालयन रेंज है तो उसकी क्या खास बातें हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहे हैं, नेपाल और भूटान के बीच में। जैसे ये अगर इंडिया है, यहाँ पर नेपाल है, यहाँ पर भूटान है, तो ये जो रीजन है इसको सिक्किम हिमालयाज़ बोला गया है, ठीक है। तो देखिए इट इज़ वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन, औरों के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ पर कंचनजंगा जैसे हाई माउंटेन पीक्स जो हमें देखने को मिल रहे हैं। लेप्चा ट्राइब वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहाँ पर है, दार्जिलिंग या सिक्किम हिमालयाज में हमें लेप्चा ट्राइब जो है वो देखने को मिलती है। और साउथ पार्ट में कौन सी पॉपुलेशन, नेपालीज है, बंगालीज है, अलग अलग जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। उसके बाद में देखिए दिस हिमालयाज अलोंग विद हिमालयाज, अरुणाचल हिमालयाज है शिवालिक फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पर शिवालिक, जैसे हमने देखा था कि शिवालिक जो थे, मतलब जो हिमालयाज है वो जब इस तरफ आते तो मतलब नैरो होता जाता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर शिवालिक नहीं मिलते हमें, ठीक है। शिवालिक थोड़े ही एक्सटेंट तक है, तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर एब्सेंस है शिवालिक रीजन की, ठीक है। रेदर दे हैव द्वार फॉर्मेशन, तो यहाँ पर द्वार फॉर्मेशन है जो कि टी गार्डन्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। अब हम अरुणाचल हिमालयाज को स्टडी करते हैं। अरुणाचल हिमालयाज में, अरुणाचल वाले एरियाज़ में जो भी हिमालयन रेंज का पोर्शन है उसकी हम स्टडी करते हैं। तो ये भूटान के वेस्ट में हमने देखा था, ये नेपाल हो गया, यहाँ पर सिक्किम हिमालयाज हो गया, यहाँ हिमाचल हिमालयाज, ठीक है, ये हिमाचल, ये ट्रांस हिमालयाज वाला रीजन हिमाचल, ये नेपाल हिमालयाज, ये सिक्किम हिमालयाज, ठीक है। सिक्किम के बाद में यहाँ भूटान आ गया था, और भूटान के बाद में ये बोल रहा है ईस्ट ऑफ द भूटान, ठीक है। इसके बाद में ये जो रीजन है ये अरुणाचल वाला एरिया आ जाता है, तो यहाँ पर अरुणाचल हिमालयाज हो रहे हैं। आई होप आप मैप को साथ में रख के पढ़ रहे हैं तो आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। दिस रीजन एक्सटेंड फ्रॉम द ईस्ट ऑफ द भूटान हिमालयाज टू द डिफू पास, ठीक है, डिफू पास तक ये लाई करता है, ठीक है। द जनरल डायरेक्शन इसकी कैसी है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट इसकी जो है वो डायरेक्शन है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट माउंटेन पिक्स कांगटू और नामचा बारवा, नामचा बारवा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ये अरुणाचल हिमालयाज के बीच में लाई करता है। इंपॉर्टेंट रिवर्स की बात करें तो कामेंग, सुबानसिरी, दिहांग, दिबांग एंड लोहित, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिवर्स रहेगी। सब डिवीज़न हैज़ ए हाई पोटेंशियल, इस डिवीज़न में क्या है, हाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की जो है वो बहुत हाई पोटेंशियल है। ट्राइब्स की बात करें तो मोंगा, अबोर, मिशमी, नैशी और नागाज जो है वो ट्राइब्स इसमें रहेंगी, ठीक है। और झूमिंग कल्टीवेशन यहाँ पर होता है जिसको शिफ्टिंग और स्लैश बर्न
एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। अब लास्ट पार्ट हमारा आता है ईस्टर्न हिमालयाज, ठीक है, रनिंग नॉर्थ टू साउथ। अब जो हमारे सेवन सिस्टर्स वाला रीजन आ जाता है, जैसे ये हो गया, ठीक है, तो ये जो रीजन है ये हमारा रहेगा ईस्टर्न हिमालयाज, ये नॉर्थ से साउथ तक लाई कर रहा है, ठीक है। और अगर हम रिवर्स की बात करें तो इसमें बराक रिवर मणिपुर और मिजोरम से पास होती है। लोकटक लेक भी इसी रीजन में आती है, मणिपुर में लोकटक रीजन, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोलासिस बेसिन वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मिजोरम रीजन में लाई करता है, कंप्राइजेस सॉफ्ट और अनसोलिडेटेड डिपॉजिट्स है यहाँ पर, ठीक है। एंड रिवर्स इन द नागालैंड आर ब्रह्मपुत्रा ट्रिब्यूटरीज वाइल द ब्राक रिवर फ्लो इन द मेघना, ठीक है, ब्राक रिवर यहाँ से फ्लो करती है तो वो मेघना में जाके मिल जाती है। उसके बाद में मणिपुर के ईस्ट में रिवर्स फीड इनटू द चिनवेन विच इवेंचुअली एंटर्स द म्यांमार इरावाड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे म्यांमार की रिवर है इरावाड़ी, तो ये जो रिवर है ये इसमें मिक्स हो जाती है उसके बाद में। अब हमने हिमालयाज वाला जो रीज़न है, आई नो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है तो लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो है वो भी बढ़ रहे हैं, तो हमें मतलब बहुत कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये हमारा जो हिमालयाज वाला रीज़न कंप्लीट होता है टॉपिक। अब हम इसमें क्या देखेंगे, जो हमारा नदर्न प्लेन्स वाला रीज़न है इसको देखेंगे, और बचे हुए जो पोर्शन है 4 पार्ट्स है वो बहुत छोटे हैं, उनको हम पार्ट नंबर 2 में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नदर्न प्लेन्स है, देखिए इंडस रिवर हो गई, जैसे ये इंडस रिवर यहाँ से पास कर रही है, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, रावी होगी, व्यास होगी, चिनाब होगी, सतलुज होगी, ये हो गया। उसके बाद में गंगा रिवर यहाँ से इस तरीके से बहती है, जैसे फिर यमुना और ये सारी जो रिवर्स है, और उधर से ब्रह्मपुत्र आती है चाइना से, ठीक है। तो ये 3 रिवर्स जो है ना बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके आती है, एलुवियल्स लेके आती है, ठीक है, छोटे छोटे कण लेके आती है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। और ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, नदर्न प्लेन्स को बनाते हैं, ठीक है। एलुवियल डिपॉजिट्स है वो 2000 किलोमीटर बीनीथ द सरफेस, मतलब अगर ये क्रस्ट है तो इसके 2000 किलोमीटर इन डेप्थ तक हमें क्या है वो देखने को मिलते हैं, क्या, एलुवियल डिपॉजिट्स। तो उसके बाद में देखिए डायमेंशंस इन्होंने किस तरीके से डिवाइड किया है एलुवियल प्लेन्स को, सॉरी नदर्न प्लेन्स को। तो नदर्न प्लेन्स को 3 जोन्स में डिवाइड किया, सबसे पहले भाबर, उसके बाद में तराई, एंड थर्ड वन इज द एलुविलियल। और एलुविलियल को 2 पार्ट में डिवाइड किया, इट इज़ द खादर एंड द बांगर, ठीक है। आपने हमने जो आरपीएफ का सेशन किया था, आरपीएफ के प्रीवियस ईयर, तो आपने देखा होगा उसके अंदर भी ये क्वेश्चंस थे, ठीक है, उसके अंदर भी एग्जाम्स में आए हुए थे, तो यहीं से इसी तरीके से क्वेश्चंस जो है वो फ्रेम होते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम भाबर को स्टडी करते हैं। भाबर जो है वो शिवालिक, अब हमने शिवालिक को देख लिया, सबसे पहले ग्रेटर हिमालयाज, फिर लेसर हिमालयाज और फिर शिवालिक्स। तो शिवालिक्स के पैरेलल ये क्या है, ये हमें फुट हिल्स देखने को, शिवालिक के पैरेलल हमें नैरो बेल्ट देखने को मिलता है, जो कि 8 से 10 किलोमीटर का, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या है, बहुत सारे हैवी रॉक्स हैं, बोल्डर्स हैं, तो यहाँ पर डिसअपियर हो जाती है रिवर स्ट्रीम्स, ठीक है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा होता है, तो यहाँ पर हमें जो रिवर स्ट्रीम्स है वो डिसअपियर हो जाती है, हमें दिखाई नहीं देती है। लेकिन उसके बाद में भाबर के साउथ में लाई करता है, जैसे ये अगर भाबर वाला रीजन हो गया, उसके साउथ में त्राई रीजन लाई करता है, ठीक है। तो त्राई रीजन में क्या होगा, 10 से अप्रोक्सीमेटली कितना इसकी वेट है, 10 से 20 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो रिवर्स, यहाँ पर जो गायब हो गई थी रिवर, वो यहाँ पर फिर से निकलनी शुरू हो जाती है, ठीक है, री इमर्ज होती है यहाँ पर, ठीक है। और क्या है, क्रिएट स्वैम्पी कंडीशंस इसमें बनाते हैं, और इस वजह से इसको त्राई भी बोला गया है, ठीक है। यहाँ पे रिवर्स री इमर्ज हो जाएगी, आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है इसके अंदर। अब अगर हम एलुवियल की बात करें, एलुवियल्स को हमने देखा था, ठीक है, ये तराई के साउथ में है, और यहाँ पर जो रिवर्स लेके आती है मिट्टी कण, ठीक है, रेत जो भी है, तो उनके डिपोजिशन से एलुवियल प्लेन्स बनते हैं, जो कि एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत हेल्पफुल है, खेती बहुत अच्छी होती है इस रीजन में। तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट वन इज द बांगर एंड सेकेंड वन इज द खादर, ठीक है। बांगर को आप बो से याद कर सकते हैं, बो मीन्स 20 मतलब बांगर, एंड द ओ मीन्स ओल्ड, ठीक है। ये ओल्डेस्ट एलुवियल सॉइल्स है, ठीक है, यहाँ पे सबसे पुराने हैं, बहुत टाइम पहले यहाँ पे डिपॉजिट्स हुआ था, ठीक है। ये इट लाइज अबाउ द फ्लड प्लेन्स इन रिजेंबल टेरेसेस, ठीक है। इनको कंकड़ भी बोला जाता है लोकल रीजन में, और कैल्शियस डिपॉजिट्स होते हैं।
अब अगर हम खादर की बात करें तो ये क्या होते हैं, ये यंग मतलब न्यू होते हैं, यंगर एलुवियम है, यंग नए होते हैं ये, ठीक है, न्यू होते हैं और बहुत फर्टाइल होते हैं, और हर साल जो है पानी के साथ में जो आए हुए डिपॉजिट्स होते हैं उनको खादर बोला गया है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। उसके बाद में अगर हम पंजाब प्लेन्स की बात करें तो ये क्या बोला गया है, इट लाइज इन द नदर्न प्लेन्स के वेस्टर्न में ये लाई करता है, और ये इंडस की जो रिवर्स है जैसे झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, उनकी ट्रिब्यूटरी से ये बनता है। मेजर पोर्शन जो है इसका पाकिस्तान में लाई करता है, ठीक है। अब अगर हम गंगा प्लेन की बात करें तो गंगा प्लेन में क्या रहेगा, जो ये रिवर्स है जैसे घग्गर रिवर हो गया, तिस्ता रिवर हो गया, ठीक है, तो ये प्लेन इन रिवर्स के उससे बनता है। और कौन से रीजन में, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, ठीक है, झारखंड, वेस्ट बंगाल वाले रीजन में गंगा प्लेन्स हमें देखने को मिलते हैं। और अगर हम ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स की बात करें तो ये कहाँ है, ये असम में लाई करते हैं, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट्स में लाई करते हैं। अब इनकी सिग्निफिकेंस बहुत है, ठीक है, मतलब ये एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हम एक मेजर ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसमें इरिगेशन फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर प्लेन्स की बात करें तो वो बिल्कुल प्लेन है, तो वहाँ पर फ्लैट सरफेस है, फेवरेबल क्लाइमेट है, ठीक है, रोड्स और रेलवेज़ का अच्छा कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, रोड्स और रेलवेज़ अगर अच्छा है तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, ठीक है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इस रीजन में, कल्चरल इम्पोर्टेंस बहुत है यहाँ पर, ठीक है, पॉलिटिकल जो सिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है, जैसे दिल्ली हो गया, पटना हो गया, कोलकाता हो गया, ठीक है। उसके बाद में अगर हम सोशल उसकी बात करें या रिलीजियस एंगल की बात करें तो यहाँ पर जैसे कि हरिद्वार हो गया, ठीक है, मथुरा गया, ये जो रीजन्स है यहाँ पर इस्टेब्लिश हुए हैं, ठीक है, बुद्धा और महावीरा के जो रिलीजन्स हैं, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, वो भी यहाँ पर डेवलप हुए हैं, फ्लरिश हुए हैं। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात करें तो एग्रीकल्चर यहाँ पर बहुत अच्छा होता है, तो ऑब्वियसली वो हमारे जीडीपी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इट वाज ऑल अबाउट द हिमालयाज। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन को देखा बहुत डेप्थ में, ठीक है, उसके बाद में हिमालयाज को हमने बहुत अच्छे से देखा, मैप के साथ में देखा, एंड थर्ड वन हमने क्या किया, प्लेन्स को डिस्कस किया। प्लेन्स में हमने एलुवियल प्लेन्स वाला भाबर हो गया, तराई हो गया, एलुवियल प्लेन्स के दो, खादर एंड द बांगर हो गया, ठीक है, बांगर ओल्ड हो गया, ठीक है, और खादर कौन से न्यू वाले प्लेन्स हो गए। और उसके बाद में हमने इनका रेलिवेंस देखा कि किस तरीके से प्लेन्स जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इंडिया की मतलब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मैंने अपना 100% दिया आपको समझाने के लिए। अगर आपको फिर भी कहीं पर भी थोड़ा सा भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।